हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। जिन लोगों ने ऑनलाइन गुरुजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे कि आपको टाइम पर सारे अपडेट्स मिलते रहें और किसी भी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन जैसे भी आए वो आप लोगों को पहले ही पता चल जाए और आप वीडियो आसानी से देख पाएँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आरआरबी की नोटिफिकेशन आ गई है और जनरल अवेयरनेस का एक पार्ट हम लोगों ने पहले ही करा दिया है। हम लोगों ने पहले ही करा दिया है और आज है जनरल अवेयरनेस का पार्ट 2। जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपके और 10 क्वेश्चंस हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस लास्ट उसमें भी कराए गए थे आपके, और मैंने जैसे बताया है आपको 10-12 क्वेश्चंस अगर आप रोजाना करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे आपका और शुरू करते हैं। ये थोड़ा अब पहला क्वेश्चन है आपका आज का, कुल कितने मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए ऊर्जा खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर है 1050। 1050 इसका आंसर है और इसका स्पष्टीकरण है बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा और खाद्य राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा और खान राज्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। गोयल ने 21 जुलाई 2017 को नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अधीन प्रथम विंड ऑक्शन की योजना की तरफ 1050 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए ऊर्जा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1050 मेगावाट बिजली के लिए इन्होंने, पीयूष गोयल ने 21 जुलाई 2017 को एक फाइल साइन की है, मतलब कि एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसबीआई ने किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है? एसबीआई आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की है? तो इसका आंसर है अचल संपत्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए। इसका आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मैंने बताया था आपको, एसबीआई ने सूचित किया है कि अचल संपत्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआई इंफ्रा प्रबंधक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। अब आपने ये भी आ सकता है इसमें, स्टेट बैंक ने ये कंपनी किस लिए बनाई है, और ये भी आ सकता है इसमें सेकंड क्वेश्चन कि उस कंपनी का नाम क्या है उस कंपनी का। तो नाम आपका है एसबीआई इंफ्रा प्रबंधक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये किस लिए बनाई है? अचल संपत्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो इससे आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो आपका इसका नाम आ जाएगा एसबीआई इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और एक आ जाएगा अचल संपत्ति के लिए इस योजना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2017 पारित किया है। इसके अनुसार किस वर्ष तक सभी कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी? सबसे पहले तो इसका आंसर है 2019 तक जितने भी टीचर्स हैं जो अपनी न्यूनतम शिक्षा नहीं प्रदान किए हुए, मतलब उन लोगों पर नहीं है न्यूनतम शिक्षा, जैसे बीएड मांगते हैं, यूपी टेट मांगते हैं, तो न्यूनतम शिक्षा नहीं है वो कौन से साल तक? तो 2019 तक, 2017 चल रहा है, 2019 तक सभी शिक्षकों के पास अपनी वो होनी चाहिए डिग्री,
और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि लोकसभा ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, ये जो विधेयक है ये किस लिए है, ये भी आ सकता है। अनिवार्य शिक्षा विधेयक, तो ये इसलिए है ताकि कि जो न्यूनतम शिक्षा है टीचर्स वो हासिल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्पष्टीकरण है। लोकसभा ने बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2017 का अधिनियम पास कर दिया है। लोकसभा ने विधेयक पेश करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इस समय निजी स्कूलों में करीब 5.5 लाख और सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख शिक्षक जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते, तो इस योग्यता को पाने के लिए 2019 तक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस देश ने 21 जुलाई 2017 को ब्रांडा मार्जरी हॉर्ले को सर्वोच्च न्यायालय में देश के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन सरकार ने 21 जुलाई 2017 को ब्रांडा मार्जरी हॉर्ले को सर्वोच्च न्यायालय में देश के वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इनकी उम्र 72 साल है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, पीएमओ के संयुक्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? पीएमओ के संयुक्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इसका आंसर है आपका गोपाल बागले को पीएमओ के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें भी आप लोग को वही लिखा हुआ है, वरिष्ठ अधिकारियों में फेरबदल करते हुए 21 जुलाई 2017 को वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले को प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के पद पर विनय मोहन, ये भी याद कर लीजिए, विनय मोहन इससे पहले थे और अब है गोपाल बागले। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविंद्र सिंह किस देश की कोर्ट ऑफ अपील में भारतीय मूल के पहले सिख जज बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपका ब्रिटेन के पहले जज बने हैं रविंद्र सिंह पहले सिख जज बने हैं भारतीय मूल के। जैसे कि इसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में रविंदर सिंह ने पहले सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। वह ब्रिटेन में पहले ऐसे सिख हैं जिन्हें उच्च न्यायालय में जज बनने का मौका मिला है। इससे पहले भी एक सिख को ब्रिटिश न्यायपालिका में सम्मिलित पद मिल चुका है, पर ये भारत के पहले हैं जिन्हें ब्रिटिश में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नई रक्षा मिसाइल प्रणाली बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका ईरान। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने 22 जुलाई 2017 को नई रक्षा मिसाइल के निर्माण की घोषणा की है। अमेरिका से, जैसे आप लोगों को मालूम है, अमेरिका से ईरान की काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। जैसे कि आप लोग न्यूज़ में पढ़ते होंगे, तो ईरान ने रक्षा मंत्री हुसैन देहगान के अनुसार नई मिसाइल फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते ईरान पर उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता 20 जुलाई 2017 को लागू हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जापान। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता 20 जुलाई 2017 को अमल में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान पिछले वर्ष नवंबर में कई साल के संवाद के बाद असैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका इसका आंसर है भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय टेनिस खिलाड़ी विष्णुवर्धन ने किस देश के अपने जोड़ीदार के साथ मिलकर खिताब जीता है?
तो इसका आंसर है आपका जापान, इसका भी आंसर जापान ही है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी विष्णुवर्धन ने जापान के अपने जोड़ीदार तोशीदे मात्सुई के साथ मिलकर चैलेंजर स्तर का सत्र को अपना दूसरा खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 का आयोजन 23 और 24 नवंबर को किस स्थान पर किया जाएगा? इसका आंसर है आपका नई दिल्ली, नई दिल्ली में किया जाएगा। स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। साइबर स्पेस को पूरी दुनिया में सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन इस बार भारत में होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, इससे आपको एक चीज़ और पता चल गई है कि रविशंकर प्रसाद जो है आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और 5वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का साइबर स्पेस 2017 का आयोजन 23 व 24 नवंबर को दिल्ली में होगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।